Success Mantra. We shape future. Hello everyone, I am Shashank Sachi and welcome you all in the Noble series. So this is the first series in the section of the subject section, right? पहले हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द नोबल, किस एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं. आईलेट, क्लैट, एमएचसेट, सिम्बायोसिस, एवरीथिंग, DULLB, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड कि किस तरह से फैक्ट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इस साल के नोबल के लिए. तो नाउ द टाइम अराइजेस कि हम ये चीज देखें कि सर क्या सब्जेक्ट में नोबल मिला, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, ह्यूमन वैल्यू और उनका पास्ट कैसे आज के क्वेश्चंस को हमारे इफेक्ट करेगा, राइट. तो सबसे पहले है नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन. फिजियोलॉजी और मेडिसिन की नोबल भी अनाउंस हो चुकी है, तो इसको देखेंगे अच्छे से डिटेल में. ह्यूमन इवोल्यूशन की बातें हो रही हैं, तो आपके और हमारे बीच की ही बातें हैं, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है हमारे नोबल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी के विनर, राइट. ये मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022. अच्छे से देख लीजिए ये चेहरा, आने वाले 5 से 6 मिनट में बहुत काम आएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज द पर्सन हु गॉट, एक्चुअली 3 अक्टूबर को नोबेल अनाउंस हुआ था. फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोबेल दिस ईयर इज सवांते पैबो. सवांते पैबो को देख लिया आप लोगों ने अच्छे से. ये फिगर एक बार और देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ये अंकल बहुत कम आएंगे अभी. सवांते पैबो, इनको नोबेल मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का. इज अवॉर्डेड बाय द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन, जहां नोबेल का हेडक्वार्टर है. जिन लोगों को नहीं पता सर हेडक्वार्टर कैसे है, पिछली वीडियो जाके एक बार देखिए, एपिसोड 1 देखिए, उसमें हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है. दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो. 20 मिनट की वीडियो है, तुरंत खत्म हो जाएगी ऐसे, राइट. और इनको चलिए आते हैं सवांते पैबो को क्यों नोबेल मिला. फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन. देखिए इन अगर सिंपल टर्म्स अगर बात करें, जैसे पीछे अगर जाएंगे हम लोग भी किसी से इवॉल्व होके आए हैं, राइट. ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर इनको मिला है नोबेल. ह्यूमन इवोल्यूशन का जानना आप 500 साल, 1000 साल, 5000 साल पीछे आसानी से जा सकते हैं. इज प्रैक्टिकली डूएबल. बट व्हेन इट कम्स टू सर 30,000 ईयर्स बैक चले जाइए, 35,000 ईयर्स बैक चले जाइए, ये तो पॉसिबल नहीं. ये जनरल साइंस में पॉसिबल ही नहीं था. सवांतो पैबो ने कहा अरे रुक जाओ, हम एक चीज बता दें, इनके फादर को भी नोबेल मिल चुका है. इनके फादर को भी मिल चुका है, ये याद रखना है ये चीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग दिस. तो इन्होंने कहा कि हम जा सकते हैं और एक्यूरेट डेटा ला सकते हैं सर, एक्यूरेट डेटा फ्रॉम द DNA ओनली. तो कैसे होगा देखते हैं. फिजियोलॉजी का नोबेल भी मिला है इसीलिए इनको, तो इंपॉर्टेंट है. ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एक ट्रैक है, कैसे आप कहाँ से इवॉल्व होते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, से भी आगे आएंगे. डेवलपमेंट तो होते ही रहता है. आदि मानव जिसको आप लोग बोलते हैं, बंदर थे हम लोग. चलिए वो बात की बातें हैं. तो इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड अ न्यू इनोवेटिव मेथड टू एक्सट्रैक्ट क्लीन DNA from human fossils tens of thousand years old and reading the genetic information contained in them. क्या बोला मैंने कि आप 5000 तक जा सकते हैं, 3000 तक जा सकते हैं, बट टेंस ऑफ थाउजेंड, 1 लाख साल पहले जाकर के क्लीन DNA ला करके और फिर उनका बताएंगे कि कैटेगरी सर कैसे कैसे होगी, क्या उनकी क्वालिटीज होंगी, उनके अदर एस्पेक्ट्स होंगे. दो दीज आर माय नोट्स, आई विल ऐड देम इन दिस. जस्ट फोकस विद मी ऑन द सेम और प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल और आप उसके बाद कर सकते हैं. चलिए तो क्लीन DNA से ये कर सकते हैं. अब इन्होंने बात कही कि निएंडरथल विद एंसेस्टर्स ऑफ न्यू ह्यूमन बीइंग. निएंडरथल क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तो निएंडरथल तो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में 35,000 से पहले के जो लोग होते थे उस टाइम के, उसे हम कहते थे निएंडरथल. इन्होंने कहा कि सर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टुडेज ह्यूमन बीइंग, निएंडरथल और एक और चीज है. आई विल टेल यू दैट थ्रू वेट. क्यूरियोसिटी बना रहना चाहिए कि सर ये कैसे, क्या पता चल रहा है एग्जैक्टली इससे. हिज वर्क विल रिप्लेस द इनडायरेक्ट एविडेंस विद डायरेक्ट वन. देख रहे हो, डायरेक्ट वन आप कहाँ से ला सकते थे, 5000 साल 500 साल पहले लग, लेकिन अब इनके वर्क से हम डायरेक्ट एविडेंस ला सकते हैं 35,000 तक के पहले से. इन्होंने अपनी स्टडी में बताया स्कल का जो पार्ट होता है, एक बोन होता है जिसे हम कहते हैं पेट्रोस. स्कल का जो एक पार्ट होता है वो एक बेटर DNA प्रिजर्व करता है देन अदर बॉडी पार्ट्स. अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस फॉर यू, पेट्रोस कहाँ का है, तो स्कल का पार्ट है. पैबो, सवांते पैबो. अब इसके बाद निएंडरथल भी बता दोगे आप लोग. एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज क्लियर एंड यू विल बी एबल टू आंसर. इन्होंने रिलेशनशिप बताया निएंडरथल, डेंसियोवन एंड मॉडर्न ह्यूमन. फर्स्ट
डेनिसोवन सेकंड एंड मॉडर्न ह्यूमन इज थर्ड। डेनिसोवन वाज द सिस्टर ह्यूमन ऑफ द निएंडरथल, आप बोल सकते हैं कि जो एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डेनिसोवन, और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो निएंडरथल। और डेनिसोवन जो तिब्बत में जो लोग रहते हैं ना, इतने पहाड़ी पे, ऊंचाई ऊंचाई पे, तो उनके अंदर भी ये ट्रेट्स, डेनिसोवन के ट्रेट्स पाए गए थे। तो इन्होंने बताया कि सर ये कहीं ना कहीं तो मिले हैं, ये आपस में मिले, एक जगह से इवॉल्व भी हुए हैं वो सब। ऐसा नहीं था कि पहले से ही अलग अलग, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, देयर वाज अ कॉन्टेक्ट, तो वी कैन फाउंड अ क्लीन डीएनए बिटवीन देम, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं सवांते पैबो के रिसर्च पे। Neanderthal were very early archaic humans who lived in Europe and Western Asia from about 4 lakh years ago until they become extinct about 40,000 years. तो ये हम लोग बात करते हैं निएंडरथल एंड डेनिसोवंस आर अनदर पॉपुलेशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस हु लिव्ड इन एशिया एंड वर डिस्टेंटली रिलेटेड टू द निएंडरथल्स। मतलब निएंडरथल्स और डेनिसोवंस वर द सिस्टर्स टुगेदर, या कि ये सिस्टर स्पीसीज, सिस्टर ह्यूमंस थे वो लोग, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसे देख लीजिए ना कि एक टाइम फ्रेम में डेनिसोवन है आपको इसमें एशिया में, और ये आपका दूसरा पार्ट हो गया जो यूरोप में है, दैट इज द निएंडरथल। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सर ये रहे निएंडरथल्स इन यूरोप, सेम पीरियड में इधर चल रहे हैं डेनिसोवंस, दीज आर दी एशियंस। और तिब्बत इसका एक बहुत फाइनेस्ट एग्जांपल है, तिब्बत में जो लोग पहाड़ी पर रहते हैं उनके अंदर डेनिसोवंस का ट्रेट मिलता है। अब दीज टू आर रिलेटेड टू द मॉडर्न ह्यूमन, आप और हम, राइट। तो ये मॉडर्न ह्यूमन से रिलेट करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस नथिंग लाइक रॉकेट साइंस इन दिस। रॉकेट साइंस तो है ही, बट आप समझ सकते हैं एटलीस्ट कि अब रिसर्च आ ही गया तो समझ ही सकते हो, रिसर्च करने में प्रॉब्लम होती है, रिसर्च तो समझ सकते हो ना। निएंडरथल, डेनिसोवंस, 4 लाख ईयर्स, ह्यूमन इवोल्यूशन, अब क्लीन डीएनए मिल सकता है rather than the इनडायरेक्ट जो होता था एविडेंस। तो डीएनए प्रोफाइल मेकिंग इजियर हो गया, इंपॉर्टेंस इनकी देख लेते हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन द निएंडरथल, डेनिसोवंस एंड होमो सेपियंस, जो आप और हम हैं, होमो सेपियंस। एक बहुत अच्छी बुक भी है सेपियंस, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा। तो दिस वाज द सवांते पैबो, और इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया फिजियोलॉजी का और मेडिसिन का नोवेल। जब आगे और सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और लिटरेचर का नोवेल का जो इवोल्यूशन हुआ है अभी तक, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।